हेलो दोस्तों, दिस इज अजिंक्य। और जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक छोटे से डॉट में हुए बड़े एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। और इस यूनिवर्स के जन्म से लेकर अब तक हम इंसानों को इस धरती पर आए हुए सिर्फ 2 लाख साल ही हुआ है। और बीते कुछ समय में इंसान चांद के सतह पर कदम रख चुका है और मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की प्लानिंग कर रहा है। आज हम अपनी इंटेलिजेंस की मदद से पृथ्वी के आधे से भी ज्यादा एनर्जी को यूज करने की क्षमता रखते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आज हम इस धरती पर सबसे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन कहलाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अक्सर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या इस यूनिवर्स में हम अकेले ही इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है या फिर इस यूनिवर्स में कोई हमसे भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, क्या हम सच में एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है भी या नहीं। अगर हम ब्रह्मांड के नजरिए से देखें तो हमें इस धरती पर आए हुए कुछ ही समय हुआ है। यह समय ब्रह्मांड के पलक झपकाने जितना है और हो सकता है हमसे पहले इस यूनिवर्स में कई सिविलाइजेशन जन्म लेकर एक्सटेंट हुए होंगे। और कुछ सिविलाइजेशन ऐसे भी होंगे जो सभी सिचुएशन का सामना करके खुद को एडवांस और इंटेलिजेंट बनाए होंगे। तो ऐसे में अगर भविष्य में हम किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से मिल पाते हैं तो वो हमसे कितने एडवांस होंगे, यह पता लगाने के लिए साल 1964 में सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डाशेव ने किसी सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजी में हो रहे एडवांसमेंट को मापने के लिए एक स्केल बनाया, जिसे कार्डाशेव स्केल कहा जाता है। एनर्जी किसी भी सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट के लिए एक मेन सोर्स होता है। इससे हम किसी भी सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजी में हो रहे आधुनिकता को अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी सिविलाइजेशन जितने ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करके अपनी टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाएगा, वो सिविलाइजेशन उतना ही ज़्यादा एडवांस कहलाएगा। कार्डाशेव ने सिविलाइजेशन को 3 टाइप्स में बांटे हैं: टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इस थ्योरी के मुताबिक कोई भी सिविलाइजेशन जितना ज़्यादा एडवांस होगा, उसके लिए एनर्जी का सोर्स भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो अब तक आपके मन में यह सवाल तो आया होगा कि हम इंसान किस टाइप के सिविलाइजेशन है। वेल, आपको जानकर हैरानी होगा कि अब तक हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं बन पाए हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक अभी हम टाइप 0 सिविलाइजेशन में आते हैं और अभी हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के रास्ते पर सिर्फ 0.16% ही आगे बढ़े हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए कितने एनर्जी का यूज़ करना होगा और हमें और कितना एडवांस होना होगा जिससे हम टाइप 1 सिविलाइजेशन कहला पाएंगे। वेल, पिछले कुछ सालों में हम इंसान काफ़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहे हैं। और जब हम इस पृथ्वी के हर एक चीज़ से एनर्जी कंज्यूम करना सीख जाएंगे, तब हम कहलाएंगे टाइप 1 सिविलाइजेशन। इस स्टेज पर हम इतने एडवांस हो चुके होंगे कि हमारे इस पृथ्वी पर पूरा कंट्रोल होगा। हम वेदर्स को कंट्रोल कर पाएंगे और इसके साथ ही अर्थक्वेक, सुनामी और ग्लोबल वार्मिंग पर हमारा पूरा कंट्रोल होगा। टाइप 1 सिविलाइजेशन में हम ग्रेविटी को बड़े आसानी से समझ पाएंगे और हर एक चीज़ से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। इस लेवल पर हमें अपने व्हीकल्स को फ्यूल करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल फुल्ली चार्ज रहेंगे। साइंटिस्ट का कहना है कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन आने वाले 100 से 200 सालों में बन सकते हैं। हालांकि टाइप 1 सिविलाइजेशन टाइप 2 सिविलाइजेशन के सामने कुछ भी नहीं होगा। टाइप 2 सिविलाइजेशन को स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस स्टेज पर हम हमारे सूरज की सारे एनर्जी को यूज़ करने की क्षमता रखते हैं, जिसे हम सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट पर यूज़ कर पाएंगे। और आपको बता दें कि यहाँ से चीज़ें और भी ज़्यादा साइंस फिक्शनल होने वाली है। ये सुनने में बड़ा ही अजीब सा लगता है और इम्पॉसिबल भी, लेकिन अपने तारे की एनर्जी को यूज़ और स्टोर करने के लिए एक मॉडल भी बनाया गया है। इस मॉडल को डायसन स्पेयर के नाम से जाना जाता है। इस कॉन्सेप्ट को फ्रीमैन डायसन ने इंट्रोड्यूस किया था। इस स्ट्रक्चर को आपने कई साइंस फिक्शनल मूवी में देखा होगा। फ्रीमैन डायसन ने बताया कि अगर हम सूरज के चारों तरफ एक कवच जैसा स्ट्रक्चर बना दे जो सूरज से निकलने वाली सारी ऊर्जा को स्टोर कर पाए, तो हम उस एनर्जी को किसी भी काम के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन में हम सिर्फ पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, बल्कि पृथ्वी के अलावा हम इंसान सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट पर और उनके मून्स पर कॉलोनीज बनाकर रह पाएंगे। और इसके साथ ही हम एस्टेरॉयड की माइनिंग करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। यानी टाइप 2 सिविलाइजेशन में हमारे पास जो पावर्स होगी वो काबिले तारीफ होगी। हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट ऐसे ट्रैवल कर पाएंगे जैसे हम धरती पर एक जगह से दूसरे जगह प्लेन से ट्रैवल करते हैं।
लेकिन अब हम बात करेंगे ब्रह्मांड की सबसे आधुनिक सभ्यता के बारे में, यानी टाइप 3 सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। टाइप 3 सिविलाइजेशन में हम अपने पूरे गैलेक्सी के सभी ऊर्जा का यूज कर पाएंगे। इस स्टेज पर हमारे पास अनगिनत शक्तियां होगी। टाइप 3 सिविलाइजेशन में हम लाइट के स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर सकेंगे और एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में बड़े आसानी से जा पाएंगे। इस स्टेज पर हम अपने गैलेक्सी के सभी स्टार्स पर डायसन स्पेयर लगाकर उसके एनर्जी को यूज और स्टोर कर रहे होंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन के पास किसी भी सोलर सिस्टम के प्लैनेट पर जीवन बसाने की शक्ति होगी। इस तरह के सिविलाइजेशन के लिए स्टार्स और प्लैनेट सिर्फ एक खिलौने के समान होगा। ये सिविलाइजेशन स्टार्स, प्लैनेट्स और एस्टेरॉयड के अलावा विशालकाय ब्लैक होल से भी एनर्जी का यूज करके अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे होंगे, यानी हमारा मिल्की वे गैलेक्सी पर पूरा कंट्रोल होगा। इमेजिन करो एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपनी गैलेक्सी के हर एक स्टार के चारों तरफ डायसन स्पेयर लगा के उसे ढक देगा। ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल होगा। ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शनल मूवी की तरह होगा, लेकिन इससे हमारी पूरी गैलेक्सी अंधेरे में ढक जाएगी और कोई भी हमें बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, जैसे हमारी पूरी गैलेक्सी एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। लेकिन क्या ऐसा करना सच में पॉसिबल है? वेल, हमारे यूनिवर्स में एक ऐसी ही जगह है ग्रेट वाइड के नाम से। यह ब्रह्मांड की एक खाली जगह है जो लगभग 33 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है और ऐसे कई वाइड्स मौजूद है हमारे ब्रह्मांड में। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर किसी टाइप 3 सिविलाइजेशन का राज होगा, जिन्होंने उनके गैलेक्सी के सभी स्टार्स को डायसन स्पेयर में कैद करके उस एनर्जी से अपनी सभ्यता चला रहे होंगे। निकोलाई कार्डेशेव ने अपने स्केल में 3 टाइप्स के सभ्यता को ही बताए हैं। अगर तब तक हम ह्यूमंस सरवाइव कर पाए तो हम हमारी पूरी गैलेक्सी के सबसे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या राय है? क्या हम कभी टाइप 3 सिविलाइजेशन बन पाएंगे? हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे और भी मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।